सो हेलो गाइस, मैं हूँ पिंकी पालीवाल और आज हम पढ़ने वाले हैं ब्राउन एल्गी के बारे में। इससे पहले ग्रीन और रेड एल्गी हम कवर कर चुके हैं, तो अभी हम पढ़ेंगे ब्राउन एल्गी। तो देखो, हम यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, तो ब्राउन एल्गी क्या है हमारे पास में। ब्राउन एल्गी प्लांट किंगडम से बिलोंग करती है और ब्राउन एल्गी का डिवीजन क्या होता है हमारे पास में, वो होता है फियोफाइटी। अगर डिवीजन वर्ड से कंफ्यूजन हो रही है तो ये बात मान के चलो कि सबसे हाईएस्ट हमारा रैंक क्या होता है, किंगडम, यानी सबसे ज्यादा हाईएस्ट कैटेगरी हमारी किंगडम होती है टेक्सोनोमिक हायरार्की के अंदर। अगर टेक्सोनोमिक हायरार्की क्लियर नहीं हो रही तो उसका भी अलग से वीडियो है, ठीक है। तो जो टेक्सोनोमिक हायरार्की होती है उसके अंदर सबसे ऊपर आता है किंगडम। किंगडम के बाद में आता है फाइलम। फाइलम का ही दूसरा नाम होता है डिवीजन। अगर आप एनिमल के लिए यूज कर रहे हो तो आप फाइलम वर्ड को यूज करोगे, और अगर आप प्लांट के लिए वर्ड को यूज कर रहे हो तो आप क्या वर्ड यूज करोगे, डिवीजन, ठीक है। हाँ, और इससे पहली वीडियो के अंदर ना मैंने आई थिंक हाँ, रेड एल्गी के अंदर मैंने यहाँ पर क्या बोला हुआ है वहां पर कि रोडोफाइटा उसका ऑर्डर है, ऑर्डर नहीं वो डिवीजन है, ठीक है, वो बाय मिस्टेक बोल दिया गया था। तो हमारे पास में जो फियोफाइटी है ये डिवीजन है और जो फियोफाइसी है ये क्या है, हमारी क्लास है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यानी कि ब्राउन एल्गी अगर आपको कहीं पे लिखा होता है कि उसका कॉमन नाम फियोफाइसी है तो वो उसका क्या है, एक तरीके से उसकी क्लास है, एक तरीके से नहीं क्लास ही है उसकी वो। जब हम किसी भी चीज का साइंटिफिक लिखते हैं ना, पूरा का पूरा उसका, कि आपको उसका क्या लिखना है, क्लास, ऑर्डर, डिवीजन सब कुछ लिखना है, तो उसके अंदर हम क्या लिखेंगे, ब्राउन एल्गी की क्लास को फियोफाइसी और उसकी डिवीजन को हम क्या लिखेंगे, फियोफाइटा, ठीक है। अब जितने भी ब्राउन एल्गी होते हैं ये सबके सब मेराइन होते हैं आपके पास, मतलब मोस्टली मेराइन होते हैं, ठीक है। हाँ, और इसके अंदर कौन सी क्लोरोफिल पाई जाती है, तो इसके अंदर क्लोरोफिल ए एंड सी मिलती है, साथ में ही कैरोटेनॉइड्स मिलते हैं और ज़ेंथोफिल्स मिलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास में क्लोरोफिल ए और सी मिलती है, कैरोटेनॉइड मिलते हैं, ज़ेंथोफिल्स मिलते हैं, ठीक है। जैसे इससे पहले वाली वीडियो में हमने ये देखा कि जो रेड एल्गी होता है उसके अंदर फाइकोबिलेंस होते हैं, ठीक वैसे ही यहाँ पर ब्राउन एल्गी के अंदर क्या होते हैं, ज़ेंथोफिल्स होते हैं। और ज़ेंथोफिल्स के अंडर आप क्या क्या आता है, एक कंपाउंड आपका जिसका नाम है फ्यूकोजेंथिन, ठीक है। हमारे पास में कि ज़ेंथोफिल्स क्या है, हमने एक लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स को नाम दे दिया ज़ेंथोफिल्स, जो क्या करते हैं, कलर प्रोवाइड करते हैं किसी भी प्लांट को। अगर प्लांट के अंदर है तो प्लांट को कलर प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर हम एल्गी के अंदर यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो एल्गी को कलर प्रोवाइड कर रहे हैं, है तो एल्गी भी आपका प्लांट ही एक, मान लिया हमारे पास में किसी फ्रूट का कोई कलर है तो वो हो सकता है वो ज़ेंथोफिल्स की वजह से हो। तो ज़ेंथोफिल्स के अंदर आपका एक कंपाउंड आता है जिसका नाम है फ्यूकोजेंथिन। तो फ्यूकोजेंथिन क्या करता है, ब्राउन एल्गी को ऑलिव ग्रीन से ब्राउन कलर प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो फ्यूकोजेंथिन क्या करता है, जो आपकी ब्राउन एल्गी है उसको ऑलिव ग्रीन से ब्राउन कलर प्रोवाइड करता है, ठीक है, हमारे पास में यहाँ पे। उसके बाद में हमने ये देखा कि ब्राउन एल्गी के अंदर जो रिजर्व फूड होता है वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, लैमिनारिन एंड मैनेंटोन मिलता है, ठीक है। यानी कि रिजर्व फूड ब्राउन एल्गी के अंदर कौन कौन सा होता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है, लैमिनारिन है और मैनेंटोन है। इन दोनों वर्ड्स को मत भूलना, लैमिनारिन एंड मैनेंटोन, ठीक है। ये क्या हमारे पास रिजर्व फूड है ब्राउन एल्गी के, यानी कि फियोफाइसी के, ठीक है। उसके आगे जो हमारे पास में ब्राउन एल्गी होती है ये हमारे पास में कैसी होती है, डबल लेयर्ड होती है, यानी कि इसकी जो अंदर वाली, अब देखो ब्राउन एल्गी है, इसकी जो सेल वॉल है ना उसकी दो लेयर होती है, जिसमें से जो अंदर वाली लेयर होती है यानी जो इनर लेयर होती है वो सेल्यूलोज की बनी हुई होती है, और जो आउटर लेयर होती है वो किसकी बनी हुई होती है, हाइड्रोकोलाइड्स की एंड एल्गिन की। मतलब देखो, इनर लेयर तो सेल्यूलोज की बनी हुई है, आउटर लेयर हाइड्रोकोलाइड की बनी हुई है। जब हमने इससे पहले हमने क्या देखी थी, रेड एल्गी, तो उसके अंदर भी आउटर लेयर सेल्यूलोज की थी और इनर लेयर किसकी थी हमारे पास में, हाइड्रोकोलाइड्स की। हाइड्रोकोलाइड्स क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे पास में वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस, ठीक है। जैसे वहां हमने क्या पढ़ा था, जब रेड एल्गी की बात करते हैं तो उसके अंदर हाइड्रोकोलाइड के कौन कौन से एग्जांपल आते हैं, कैरागीन आता है आपका, अगार अगार आता है आपका, फिनेरी आता है, ठीक ऐसे ही यहाँ पर एक हाइड्रोकोलाइड है एल्गिन, जिसको हम सेल वॉल से निकालते हैं रेड एल्गी की,
और इसको कहाँ पर यूज किया जाता है, आर्टिफिशियल फाइबर्स एंड नॉन इन्फ्लामेबल फिल्म्स को बनाने के लिए। यानी इस एल्गिन को हम कहाँ पर यूज करते हैं, आर्टिफिशियल फाइबर्स एंड नॉन इन्फ्लामेबल क्या बनाने के लिए, एल्गिन बनाने के लिए, नॉन इन्फ्लामेबल फिल्म्स बनाने के लिए किसको यूज करते हैं, एल्गिन को। उसके बाद में अब हम ये देखते आए थे, हाँ एक चीज और देखो, जो ब्राउन एल्गी है ना, इसकी एक खासियत है कि ब्राउन एल्गी बहुत ज्यादा लार्ज साइज तक की हो सकती है। मतलब 100 मीटर तक की लार्जेस्ट आपकी ब्राउन एल्गी मिल सकती है। 100 मीटर तक तो हम ये देखते कि बड़े बड़े हमारे पेड़ पहुंचते होंगे, लेकिन ब्राउन एल्गी होते हुए भी सबसे ज्यादा बड़े साइज की कौन सी एल्गी होती है, आपकी ब्राउन एल्गी होती है। और जो ब्राउन एल्गी काफी ज्यादा लार्जेस्ट साइज की होती है, अप टू 100 मीटर्स तक की, उनको हम एक कॉमन नाम दे देते हैं, जो होता है हमारे पास में कैल्प्स। तो कैल्प्स क्या होते हैं, आर द अमंग लार्जेस्ट ब्राउन एल्गी। ठीक है, कैल्प्स हमने क्लास को नाम दे दिया, मतलब कि कैटेगरी को हमने नाम दे दिया। वो जो ऊपर क्लास है वो मैंने उसकी क्या बताई थी, साइंटिफिक के अकॉर्डिंग, यानी कि जब उसकी साइंटिफिक हम क्लासिफिकेशन लिखते हैं उसके अकॉर्डिंग बताई थी। यहाँ मैं बात कर रही हूँ कि सिर्फ एक ग्रुप के अंदर एक क्लास, एक कैटेगरी, आप कुछ भी बोलो, ये चीज यहाँ पे टेक्सोनॉमी से रिलेटेड नहीं है। कि जो कैल्प्स हैं इनको हम उन ग्रुप ऑफ प्लांट्स को हमने, यानी उन ग्रुप्स ऑफ ब्राउन एल्गी को हमने नाम दे दिया जो क्या होते हैं, काफी ज्यादा बड़े साइज के होते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल है सरगेसम, मैक्रोसिस्टिस एंड नेक्टोकार्पस। ये तीनों के तीनों क्या है, आपके कैल्प्स के एग्जांपल हैं। इसमें से भी जो मैक्रोसिस्टिस है आपके पास में, ये लार्जेस्ट ब्राउन एल्गी है हमारे पास में। जो आपके पास में क्या है, सरगेसम है, ये है आपकी ब्राउन एल्गी, लार्ज साइज की है, लेकिन क्या है, एडिबल है, मतलब हम इसे खा सकते हैं। नेक्स्ट है एक्टोकार्पस। तो एक्टोकार्पस नाम की जो आपकी ब्राउन एल्गी होती है, ये क्या होती है, प्रोफ्यूजली ब्रांच होती है, यानी क्या होती है हमारे पास में, काफी ज्यादा ब्रांच फॉर्म के अंदर होती है। ठीक है, तो अगर कोई पूछ ले कि कौन सी ब्राउन एल्गी प्रोफ्यूजली ब्रांच होती है, तो वो कौन सी होती है, एक्टोकार्पस। ठीक है हमारे पास में। अब ये बोलता है कि, हाँ आप ऊपर आ जाते हैं अपने, कि मैंने यहाँ पे ना एक फ्रंट वर्ड लिखा हुआ है। तो ये फ्रंट वर्ड है क्या हमारे पास में, जो ब्राउन एल्गी की बॉडी होती है, इसको 3 पार्ट्स के अंदर हम डिवाइड करते हैं, जिसमें से ब्राउन एल्गी के अंदर जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है वो फोटोसिंथेटिक होता है। यानी कि फोटोसिंथेटिक लीफ लाइक जो स्ट्रक्चर होता है ब्राउन एल्गी के अंदर, वो क्या कहलाता है, हमारा फ्रॉन्ट कहलाता है। ठीक है, तो फोटोसिंथेटिक लीफ लाइक स्ट्रक्चर हमारा क्या कहलाता है, फ्रॉन्ट कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक की बात। अब आ जाते हैं इन तीनों के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होती है। तो ब्राउन एल्गी के अंदर जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है वो होती है फ्रेगमेंटेशन के मेथड से। ग्रीन और रेड एल्गी के अंदर भी फ्रेगमेंटेशन के मेथड से ही होती है। जो इसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो होती है हमारे पास में जूस्पोर से। ठीक है, जबकि हमने क्या पढ़ा था यहाँ पर कि ग्रीन एल्गी के अंदर भी जूस्पोर से होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन जो रेड एल्गी होती है उसके अंदर किसके थ्रू होती है, एप्लानोस्पोर से। ठीक है, जबकि हमारे पास में ब्राउन एल्गी में अगेन जूस्पोर्स से हो रही है, लेकिन यहाँ पर जो जूस्पोर्स होते हैं वो कैसी शेप के होते हैं, वो हमारे पास में पियर शेप के होते हैं, और उसके ऊपर जो फ्लैजिला होते हैं वो क्या होते हैं, आपके लेटरली अनइक्वल होते हैं। और यहाँ पे लिखा नहीं है कैसे होते हैं वो फ्लैजिला, हमारे पास में अनइक्वल होते हैं। यहाँ तक की बात समझ में आ गई कि फ्लैजिला कैसे होंगे, हमारे पास में अनइक्वल होंगे। ठीक है, यहाँ तक की बात। अब जो हमारे पास में जूस्पोर्स है जो कि पियर शेप के हैं, उनको ही हम नाम क्या दे देते हैं, पायरिफॉर्म। यानी कि पियर शेप के जूस्पोर्स को हमने क्या नाम दे दिया, पायरिफॉर्म। और इसके अंदर क्या होते हैं, 2 लेटरल फ्लैजिला होते हैं जो कि अनइक्वल होते हैं। ठीक है, लेटरल फ्लैजिला होंगे अनइक्वल, तो किसको हमने पायरिफॉर्म नाम दिया है, जो जूस्पोर्स है जो कि पियर शेप के हैं, उनका दूसरा नाम क्या है हमारे पास में, पायरिफॉर्म। अगर क्लियर नहीं हो रहा तो यहाँ पे दोबारा से लिख देती हूँ, ये है हमारे पास में पायरिफॉर्म। ठीक है, पियर शेप्ड आपके पास में जूस्पोर्स को बोलते हैं। नेक्स्ट है, जब इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो वो तीनों मेथड से होती है, यानी आइसोगैमी से भी, एनाइसोगैमी से भी और ऊगैमी से भी। जबकि रेड एल्गी के अंदर सिर्फ ऊगैमी होती है और ग्रीन एल्गी के अंदर हमारे पास तीनों तरीके से होती है। ठीक है, इसमें से अगर ऊगैमी का कोई एग्जांपल पूछ ले तो ब्राउन एल्गी के अंदर जो फ्यूकस होता है उसके अंदर कौन सी तरीके से होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऊगैमी मेथड से। ये तीनों कौन कौन से हम कर चुके हैं, बाकी दोबारा बता देती हूँ। आइसोगैमी के अंदर दोनों के दोनों जो गैमीट्स होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं। एनाइसोगैमी के अंदर मेल और फीमेल गैमीट्स मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं, मतलब कि दिखाई देने में। और ऊगैमी के अंदर मेल गैमीट मोटाइल होता है, फीमेल गैमीट कैसा होता है हमारे पास में, नॉन मोटाइल और लार्ज साइज का। ठीक है, अब कुछ और एग्जाम्पल और है ब्राउन एल्गी के
जो कौन कौन से हमारे पास में लैमिनेरिया, ये भी एक ब्राउन एल्गी है, फ्यूकस भी एक ब्राउन एल्गी है, और डिप्टियोटा भी क्या है हमारे पास में ब्राउन एल्गी है। कई बार वो ऑप्शन 4 दे देगा और हमसे पूछेगा इसमें से कौन सी ब्राउन एल्गी है, या ऐसा निकालो कि जो इनमें से कोई सी ब्राउन एल्गी नहीं है। तो हमें ये एग्जाम्पल याद रखने पड़ेंगे, 3 एग्जाम्पल ये वाले और 3 एग्जाम्पल हमारे पास में ये वाले। ठीक है हमारे पास यहाँ तक की बात। तो यहीं पर ही हमारी कंप्लीट हो जाती है ब्राउन एल्गी।